गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैथ्स के 13th चैप्टर मेजरमेंट ऑफ टाइम की एक्सरसाइज 13.1 के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आप लोग का क्लास में हो गया था। 4 और 5 आपको हमने होमवर्क दिया था, जो आपने कर लिया होगा, बुक्स में ही फिल करना था। 6th क्वेश्चन है। आज हम 6th, 7th और 8th क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ओके। 6th क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम हैज़ पास्ड इफ़ द मिनट हैंड्स मूव्ड फ्रॉम इसके उसके बाद आपको 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 6 to 12, 7 to 11, 9 to 3, 8 to 2। ओके। तो हमें ये बताना है कि जो मिनट हैंड्स है उसमें कितना टाइम पास हो जाएगा। अगर जो वॉच है, फॉर एग्जांपल ए वाला देखिए 6 to 12, अगर मिनट हैंड 6 से 12 पर पास मूव हो जाएगी तो कितना टाइम पास हो जाएगा। मैंने जब आपको क्लास में समझाया था तो ये बताया था कि जो मिनट हैंड होती है उसे हम बड़ी सुई भी कहते हैं। ओके, याद है ना सबको। तो इधर देखिए, फॉर एग्जांपल ये हमारी मिनट हैंड है जो 6 पर से 12 पर मूव हो गई है ना। और मैंने ये भी बताया था कि हर मिनट जो मिनट हैंड होती है वो हर एक आवर को पास करने के लिए 5 मिनट्स का टाइम लेती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मिनट हैंड 6 से 7 पे पास हुई तो 5 मिनट्स, 7 पर 8 पे पास हुई तो 5 मिनट्स। इसी तरीके से हर आवर को पास करने के लिए उसे 5 मिनट्स लगते हैं। ठीक है, तो 5, 5, 5, 5, 5, 5 जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा टोटल 30। ठीक है, 6 to 7 पर 5, 7 to 8 पर 10, 8 to 9 पर 15, 9 to 10 20, 10 to 11 25 और 11 to 12 30। ओके। इसी तरीके से इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा 30, यानी कि जब मिनट हैंड 6 to 12 पर मूव कर जाएगी तो 30 मिनट्स पास्ट हो जाएंगे। ओके। उसी तरीके से अगर मिनट हैंड ई वाला क्वेश्चन देखिए, अगर मिनट हैंड 2 to 6 पर मूव हो जाती है तो कितना टाइम होगा। यहाँ पर देखिए, हम अपनी वॉच में देखते हैं, हमारी जो फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपकी मिनट हैंड है, ये 2 पर थी, 2 से ये 6 पर मूव हो गई है ना। मैंने बताया था मिनट हैंड को ये जो गैप है ये 5 मिनट्स का गैप होता है। 2 से 3 पर 5, 3 to 4 10, 4 to 5 पर मूव हुई तो 15 और 5 to 6 पर मूव हुई तो 20। ओके, यानी कि जो मिनट हैंड 2 से 6 पर मूव हो गई उसके मिनट हो गए टोटल 20, यानी कि यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा 20 मिनट्स। ओके, गुड। इसी तरीके से ये पूरे क्वेश्चंस आपको अपनी बुक में फिल करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, कन्वर्ट द फॉलोइंग टाइम इनटू 12 आवर क्लॉक। मैंने आपको सिखा रखा है कि जो टाइम होता है वो 2 टाइप्स का होता है, एक 12 आवर और एक 24 आवर क्लॉक। ठीक है, ये यहाँ पर हमें 12 आवर क्लॉक का टाइम दिया हो 24 आवर क्लॉक का टाइम दिया हुआ है, जिसे हमें 12 आवर में कन्वर्ट करना है। ओके, तो 12 आवर में हमारा वो 12 आवर तक कोई भी टाइम कन्वर्ट नहीं होता अगर हम 24 आवर वाली क्लॉक से 12 आवर वाली क्लॉक में कन्वर्ट करते हैं। तो ध्यान से सुनिए, जब हम 24 आवर क्लॉक को 12 आवर क्लॉक में कन्वर्ट करते हैं तो 12 आवर तक कोई भी टाइम चेंज नहीं होता। इस तरह से देखिए, जैसे ये स्टार्टिंग के जो 2 डिजिट होते हैं वो आवर होते हैं और जो लास्ट के 2 डिजिट होते हैं वो मिनट्स होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें 620 लिखा हुआ है ना, यानी कि 6 आवर और 20 मिनट्स होंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पे 14 लिखा हुआ है। 12 आवर क्लॉक में कभी भी 14 नहीं होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 14 को 12 से माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, है ना। ये 2 आ गया। तो जब हमने 14 में से 12 माइनस किया तो 2 आ गया,
यानी कि इसका आंसर हो गया 2 आवर एंड 38 मिनट्स। जब आवर क्लॉक में कन्वर्ट करते हैं तो मिनट्स में कोई भी डिफरेंस नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 2 आवर्स है, ठीक है, तो ये सिंपल 2 आवर्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये 22 आवर्स है, तो हम क्या करेंगे 22 माइनस 12, ठीक है। 22 में से जब हम 12 को माइनस करेंगे तो 10 आएगा। यानी कि 22 आवर्स अगर हो गए हैं 24 आवर क्लॉक में, तो 12 आवर क्लॉक में हमारा टाइम कितना हो रहा है 10 आवर्स का। समझ में आया? ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अभी मैंने बताया था कि जब हम 24 आवर को 12 आवर क्लॉक में कन्वर्ट करते हैं तो 12 तक कोई भी टाइम कन्वर्ट नहीं होता है। उसी तरीके से जब हम 12 आवर क्लॉक को, ये आपको जो 8th क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं ये सारे 12 आवर क्लॉक के टाइमिंग है आपकी, ठीक है। तो देखिए जहाँ पर AM होता है वहाँ पर टाइम चेंज नहीं होता है, ठीक है। जब हम 12 आवर क्लॉक को 24 आवर क्लॉक में कन्वर्ट करते हैं तो AM वाला टाइम चेंज नहीं होता है, ऑलवेज़ PM वाला टाइम चेंज होता है, ओके। और इस तरीके से देखिए, जैसे यहाँ पर ये है ना B वाला क्वेश्चन 10:50 AM, तो इसको हम लिखेंगे 10:50 आवर, ठीक है। आप आवर नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ये 6:30 PM, है ना। मैंने बताया था अभी AM वाला टाइम चेंज नहीं होता लेकिन PM वाला होता है, ठीक है। तो मैं आपको वॉच दिखाती हूँ, ये देखिए ये 12 आवर वॉच है ना। और क्वेश्चन क्या था हमारा 6 PM, यानी कि यहाँ पर टाइम है हमारा 12 तक तो हमारा टाइम सेम चलेगा। उसके बाद 12 के बाद 1 पे आएगा तो 13 हो जाएगा, 2 पे आएगा 14, 15, 16, 17, 18। समझ में आया? यानी कि जब हमारा जो 6 PM है वो कितना हो जाएगा 18, ओके। इसी तरीके से जब हम इसको कन्वर्ट करने का मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। जब हमने 24 आवर को 12 आवर क्लॉक में कन्वर्ट कर रहे थे तो हमने माइनस किया था ना 12 में से जितने भी आवर्स थे 12 से बड़े, है ना। जैसे हमने 14 को माइनस किया था, 22 में से 12 को माइनस किया था, तो हम इसको प्लस कर देंगे। यानी कि 12 में जब हम 6 को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 18। समझ में आ रहा है सबको? उसी तरीके से यानी कि इसका जो टाइम है वो कितना हो जाएगा हमारा 18:30। जब हम आवर्स कन्वर्ट करते हैं तो मिनट्स में कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता। समझ में आया सबको? उसी तरीके से मैं ये 5:10 PM का बना देती हूँ। इसमें 12 आवर वाली क्लॉक में 5:10 हो गए हैं, तो हम 12 में जब 5 को ऐड कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 17, है ना। यानी कि जब 12 आवर वाली क्लॉक में 5:10 हो रहे हैं तो 24 आवर वाली क्लॉक में कितने होंगे 7-10 आवर, ओके। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं 6, 7, 8 आपको अपनी बुक में फिल करने हैं, ओके। थैंक यू।